ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये देखें, तो बकाया जो पीस हैं उनमें ऑयल नहीं जाना और ऊपर की तरफ नहीं जाना। अब तो ये पिस्टन निकला हुआ है, पिस्टन निकाल के अभी हम फिटिंग कर रहे हैं। तो ये हमने एटोमेजर भी निकाल दिया और जैसे कि ये देख सकते हैं पिस्टन भी इसका बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो गाड़ी को हमने स्टार्ट किया और दो मसले इसमें आ रहे हैं। एक मतलब है गाड़ी ECU सिस्टम है, कॉमन रेल लगी होती है और इजेक्टर सिस्टम होता है जिसका ये पंप नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे हीनो का 6 सिलेंडर इंजन। तो 6 सिलेंडर इंजन को हमने 5 सिलेंडर कर देना है। हमने इसका एक सिलेंडर निकाल देना है, मतलब एक पिस्टन हमने निकाल देना है। एक पिस्टन निकाल के तो 5 पिस्टन के साथ हमने इंजन को फिटिंग कर देना है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, उसमें मैंने बहुत सारी मालूमात दी है। उसमें ये बताया है कि हम पिस्टन इसका क्यों निकाल रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 भी देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा और एंड स्क्रीन भी लगा दूँगा, वो भी आप जाके देख लें। इसका जो मॉडल नंबर है इंजन का वो है EH700। तो इसको मतलब AK मॉडल भी कहते हैं। तो हमने ये वाला इसका पिस्टन निकाल देना है। पिस्टन निकाल के हमने दोबारा से इसको इंजन को फिटिंग कर देना है। तो आपको बारी बारी बताएंगे कि हमने इसका जो ऑयल का होल होता है, जो सुराख होता है क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, वो हमने कैसे बंद करना है और इसका डीजल की पाइपलाइन का हमने क्या करना है, वो आपको इंशाल्लाह बारी बारी बताएंगे। तो वीडियो आप मुकम्मल देखना ताकि आपको इसके बारे में तजर्बा हो सके। तो शुरू करते हैं, वीडियो आपको दिखाते हैं। तो पिस्टन देख सकते हैं ऊपर से बिल्कुल खाली है। तो हमने ऊपर से पिस्टन को निकाल दिया, ठीक है। तो अभी जो है हम इसको फिट करने लगे हैं। तो ऊपर से हमने बंद कर देना क्योंकि लाइट आ रही है ऊपर से, तो नज़र सही नहीं आएगा। ऊपर से ज़रा बंद करो, ऊपर से कोई चीज़ रख दो। हाँ, ठीक हो गया। तो हमने ऊपर से गत्ता रख दिया। तो अभी जो है हम इसका ये वाला हॉल बंद करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने ये हॉल बंद नहीं किया ना, तो उसमें ये होना है कि जो इसका पंप का जो ऑयल है ना, वो इसी की तरफ नीचे आ जाएगा, ठीक। तो बकाया जो पीस हैं उनमें ऑयल नहीं जाना और ऊपर की तरफ नहीं जाना अगर हमने इसको बंद नहीं किया। तो हमने इसको अभी बंद कर देना है। तो बंद भी इसी तरीके करना है, ताकि हमने इधर लगानी है मैजिक, और मैजिक का तरीका आपको बताऊंगा कैसे लगाई जाती है। तो इसके साथ जैसे हम लगाएंगे वैसे आपको दिखाते जाएंगे। तो मैजिक इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, ठीक है। एल जो है घूमता रहता है। तो इसको हमने अभी बंद कर देना है। तो दिखाना है आपको इसको हमने कैसे बंद करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको बंद करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताता चलूँ हमने कैसे बंद करना है। ये देखें, ये है मैजिक इसकी। ये देखें, ये मैजिक है, ठीक है। एक तो हमने मैजिक लगानी है और दूसरे जो है हमें ये रेगमाल काम आएगा, ठीक है। तो रेगमाल भी आपको बताऊंगा कि कैसे लगाना चाहिए, और जो है एक क्लम्प आएगा, ठीक है। तो पहले तो हमने ये मैजिक लगानी है। मैजिक लगा के तो हमने ऊपर से ये रेगमाल को लगा देना है, ठीक है। तो रेगमाल जो है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। रेगमाल के साथ ये होता है कि जौन सी भी आप लीकेज बंद करें मैजिक के साथ, तो पहले आप मैजिक लगा लें, ऊपर जो है रेगमाल लगा लें। तो ये खुरदरापन होता है ना इसका रेगमाल का, तो यही जो है मैजिक को पकड़ लेता है, और मैजिक इसके साथ से बहुत ज़्यादा जो है ना पकड़ कर देती है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो हम लगाने लगे हैं, आपको दिखाते हैं इसको हम कैसे लगाएंगे। तो पहले मैं इसको निकाल के बना लूँ मैजिक को। तो जैसे कि हमने ये मैजिक मिक्स कर लिया दोनों ही, ठीक है। तो अभी हम लगाने लगे हैं। तो आपको दिखाते हैं हम कैसे लगाते हैं। पहले तो हमने ऊपर जो है क्रैंक का सुराख है, हॉल जो है क्रैंक का, उधर लगाएंगे पहले। तो इसमें हमने पहले भर देनी है कुछ, बहुत ज़्यादा भी आगे ना जाए। तो इसमें डालनी ज़रूर है, भरनी ज़रूर होती है। तो ये थोड़ी सी हमने इसमें भर दिया, ठीक है। तो इधर उधर लगा देनी है, ठीक हो गया। तो ये लग गई है, ठीक है। अभी हम रेगमाल के ऊपर लगाएंगे। तो हमने इसके ऊपर भी लगा देनी है। और एक चीज़ और बताता चलूँ, ये देखें जहाँ पे हॉल है ना, वहाँ पे हमने निशानी लगा ली है, ठीक है। तो इस पेन से हमने निशानी लगाई है। तो किसी चीज़ के भी साथ भी आप निशानी लगा सकते हैं, ग्रीस के साथ भी निशान लगा सकते हैं, ताकि ये पता चले कि हॉल इधर ही है। जब हमने इसको लगाना है तो सीधा इसके ऊपर रखना है, ठीक है, इस जो निशान लगाया हमने। तो मैजिक भी सूखती जा रही है क्योंकि हमने लिया है
5 मिनट वाली, जो 5 मिनट में सूख जाए। ये भी हो गया। तो हमने इसको मुकम्मल लगा देना है। ये देखें, ये ऐसे। ये इसका एल का प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो ये जी ऊपर की तरफ आप लगाते हैं। ये जी इधर लगाने हैं, ठीक है। ये हो गया। ये जी हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ही हॉल है, तो इधर ही निशान आ गया, तो क्लम्प भी हमने इधर ही लगा देना है। तो इधर हमने क्लम्प को टाइट कर देना है। तो अभी वीडियो को स्टॉप कर देते हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना हो ज़्यादा। तो ये देखें जी, हमने क्लम्प को फुल टाइट कर दिया, ठीक है। तो इसको इसने पकड़ लिया फुल, ठीक है। तो जो हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर हमने इसको रख दिया क्लम्प को। तो अभी जो है हम ऊपर की तरफ हेड को फिटिंग करेंगे। तो हेड को फिटिंग करके तब आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये हम काम कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैम्बर लगाने वाले हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन हमने लगा दिया, तो ऊपर इसका पिस्टन इसका निकला हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसको लगाने लगे हैं। ये जी माशाल्लाह हमने गैस कट रख दिया, ठीक है। ऊपर हमने हल्की हल्की सी शलक भी लगा दी है सेफ्टी के लिए। तो ये पिस्टन निकला हुआ है, पिस्टन निकाल के अभी हम फिटिंग कर रहे हैं। और ये हेड पड़ा है, तो हेड को हमने इधर से उठा के इधर फिटिंग कर देना है। चलो जी, पकड़ो हेड को, पकड़ो ज़रा, इधर फिटिंग करें। तो ये पुराने इंजन होते हैं, इसीलिए शलक जो है ना लगानी पड़ती है लाजमी। तो ये जी हेड को हमने बिठा दिया। अभी हमने सारे बुल लगा देना इसके, फुल टाइट करके मुकम्मल इसको करके फिर जो है ना आपको दिखाएंगे। जब इसको स्टार्टिंग करेंगे तो हमने आपको पैप के बारे में बताना है। इसका जो पैप है वो हमने इसके साथ क्या करना है, तो देखते हैं अभी ये जो इजेक्टर है इसके साथ क्या करेंगे। तो ये जी हम फिटिंग करने लगे हैं इसको, ठीक है। तो पहले हमने इसके ये जो टैपट राड हैं तो ये फिटिंग करेंगे। ये देखें, ये टैपट राड, तो ये फिटिंग करके तो ऊपर से हमने टैपट पेंसिल लगा देनी है। तो बाद में जब स्टार्ट करेंगे तो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि असल चीज़ यही है कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो इन पैपों के साथ और इस एटोमाइज़र के साथ हम क्या करने वाले हैं, तो ये भी आपको दिखाएंगे। इनको मुकम्मल टाइट कर देंगे, फिर हम इसके टैपट करेंगे। तो टैपट करके फिर जो है हमने इसको स्टार्ट करवाना है। बाकी काम मुकम्मल इसका करके फिर हमने स्टार्ट करवाना है। हमने इसके टैपट वगैरह कर लिए हैं, तो टैपट कवर फिट करने लगे हैं। तो यहाँ से भी आपको कुछ बताता चलूँ, तो आपने जो 6 नंबर हमने निकाला है इसका पिस्टन, तो उसको कुछ भी नहीं करना आपने, इनको रॉकरों को, ठीक है। रॉकर जो है वैसे ही जैसे हम टैपट करते हैं आम तौर पे, तो वैसे ही इसके टैपट करने हैं, ठीक है। तो इसकी जो टैपट होते हैं वो होते हैं 40 और 30 की गेज होती है, ठीक है। ये जी माशाल्लाह मुकम्मल फिटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो कुछ जो है मैंने आपको बताना है इसके बारे में, जो इसके पैप वगैरह लगाने हैं, हमने एटोमाइज़र लगाना है। तो ये हमने एटोमाइज़र भी निकाल दिया, और जैसे कि ये देख सकते हैं पिस्टन भी इसका बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा इसका जो वापसी का पैप है उसका हमने क्या करना है, और दूसरा जो है इसका जो एटोमाइज़र का पैप है, मेन पैप जो आता है एटोमाइज़र का, तो इसका हमने क्या करना है। ठीक है, ये नहीं, इधर नहीं लगाना है एटोमाइज़र, बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है। मतलब है अगर आप इधर एटोमाइज़र लगा देंगे और ये भी साथ में पैप लगा देंगे, तो नीचे जो डीजल होगा वो जाएगा इसमें चैम्बर में, ठीक है। चैम्बर फुल हो जाएगा और जो डीजल है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि वो तो कहानी ख़त्म हो गई, उसको तो हमने ये जो पैप है इसका एटोमाइज़र का नहीं लगाना, ठीक है।
तो हमने एटोमाइज़र को इधर ही लगा देना है। और जो ये पैप है, ये बहर पैप जो है हमने इसके साथ लगा देना है। जैसे कि ये देखें, ये पैप हमने टैंकी में लगाया हुआ है, तो अभी जो है हम यहाँ पे पैप लगाएंगे। ठीक है, पहले हमने ऐसे करना है कि इसको ऐसे ही स्टार्ट करना है, एटोमाइज़र सेट पे रख के। ठीक है, तो एटोमाइज़र को सेट पे रख दिया और ऐसे स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करके हमने देखना है कि कितना बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है, या फिर जितना पिस्टन एक निकल जाता है उस हिसाब से मिसिंग कर रही है। ठीक है, तो ये ऐसे स्टार्ट करके फिर दोबारा हम गाड़ी को बंद कर देंगे। तो दोबारा बंद करके फिर हमने एटोमाइज़र लगाना है। तो एटोमाइज़र कहाँ पे लगाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एटोमाइज़र, तो ये एटोमाइज़र जो है, मैं आपको एटोमाइज़र एक मिनट लेके आ जाए। तो एटोमाइज़र जो है हमने यहाँ पे साइड पे लगा देना है। ठीक है, तो एटोमाइज़र लगा के एटोमाइज़र का जो आगे वाली नफ्जल है वहाँ पे हमने पैप को लगाना है। अगर एटोमाइज़र लगाने से बेहतरी होगी तो फिर हमने लगाना है, नहीं तो हमने ऐसे ही एटोमाइज़र को गाड़ी में रख देना है। तो ऐसे ही हमने पैप लगा देना है। मेरे हिसाब से, जो मेरा तजर्बा है ना, उस हिसाब से एटोमाइज़र बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो एटोमाइज़र बिल्कुल नहीं, जैसे ये देखें यहाँ पे हमने एटोमाइज़र लगा देना है। ठीक है, तो एटोमाइज़र लगा के तो ये जो इसका नफ्जल है यहाँ पे हमने इसको पैप को लगा देना है। ठीक है, तो ये रबड़ वाला यहाँ पे पैप चढ़ाना है। वो जैसे भी हम इस रबड़ वाला पैप लगाएंगे तो आपको साथ में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रबड़ वाला पैप है ना वो फट सकता है। इस जो यहाँ से फुहारा निकलता है ना, यहाँ से फट सकता है, प्रेशर से तेल आता है। तो हमने इसको यहाँ पे पहले जो है हार्ड प्लास्टिक वाला पैप लगाना है, फिर इसके ऊपर ये नरम पैप लगाना है। अगर हमें ये लगाना पड़ गया तो हमने दोनों तरफ से चेकिंग करनी है, क्योंकि अगर जिसमें बेहतरी होगी वैसे हम करेंगे। मेरे अंदाजे से इसको हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, जो मेरा तजर्बा है। तो मैंने वैसे डीजल लेबॉरेटरी वाले से मशवरा किया था, उसने मुझे सही रिस्पांस नहीं दिया। ठीक है, उसने मुझे सही नहीं बताया कि मतलब इसको लगा के बेहतरी है या नहीं लगा के बेहतरी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए क्लियर तरीके से, जो मैं लगाऊंगा, जैसे लगाऊंगा तो आपको साथ में मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, तो अभी जो है गाड़ी स्टार्ट करवाते हैं। तो हमने इसकी एयर वगैरह पहले निकालनी है, राउंड मार के गाड़ी को। ठीक है, स्लब मरवा के, तो एयर जैसे निकल जाएगी तब जो है स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखाएंगे इसमें कितनी मिसिंग है। तो ये जी माशाल्लाह हमने एयर वगैरह इसकी मुकम्मल निकाल दिया। ठीक है, तो अभी जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो आपको भी दिखाते हैं, देखते हैं कितना एक मिसिंग करती है ये। हाँ जी, तो हमने इसको भी बंद करना है। हाँ जी, मारो। तो इसको लगा के देखते हैं कि इसमें फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, अभी पता चल जाएगा। तो हम अभी इसको लगाने लगे हैं। अरे जोड़े कि हमने लगा दिया इसको।
वजह से मिसिंग कर रही है। बंद करो। तो जैसे कि मैंने आपको चेक करवा दिया, तो गाड़ी को हमने स्टार्ट किया और दो मसले इसमें आ रहे हैं। एक तो मिसिंग कर रही है क्योंकि वो तो जैसे कि आपको पता है कि पिस्टन निकल चुका है। दूसरी वजह ये है कि ये वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा कर रही है। तो वाइब्रेशन करने की वजह वही है पिस्टन की, क्योंकि एक साइड पे पिस्टन निकल गया तो इसका वेट बराबर नहीं है। तो जब वेट बराबर नहीं होता तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट का वेट जो है वो मतलब आगे की तरफ से ज़्यादा हो जाता है, पीछे की तरफ से कम हो जाता है, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन करती है। तो ये जो है ये जो मैं अभी काम मैंने ये किया है, पहले जो है मैंने 2 नंबर पिस्टन निकाला था, उस टाइम पे इतना वाइब्रेशन नहीं थी जितना 6 सिलेंडर में वाइब्रेशन बता रही है। तो अगर आप 3 नंबर पिस्टन निकालें या फिर 4 नंबर निकालें तो उसके साथ बहुत कम वाइब्रेशन करेगी। वाइब्रेशन ज़रूर करेगा इंजन, तो एक तो वाइब्रेशन करेगा, एक जो है मिसिंग करेगा। तो ये जो है कराची की गाड़ी थी, तो इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसीलिए हमें ये करना पड़ गया मजबूरन। उनके बाकौल उन्होंने कहा है कि ये कर दो। मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। जब भी आपके साथ ऐसा मसला हो जाए तो कभी भी आप इसे ऐसे ना करवाएं, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मजबूरी के दौरान, फिर आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसे गाड़ी को कहीं भी लेके जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं। और गाड़ी में वज़न कम होना चाहिए, अगर खाली हो तो बेहतर है, अगर वज़न है उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर तो वज़न कम हो तो गाड़ी जा सकती है, इसमें मसला नहीं है। ये भी कराची इंशाल्लाह लेके जाएंगे। पहले भी मैं एक बार कर चुका हूँ, वो गाड़ी साहिवाल की थी और वो साहिवाल लेके गए थे। तो अभी जो है हमने इसको एटोमेज़र भी जैसे कि मैंने आपको दिखाया है लगा के, तो एटोमेज़र के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एटोमेज़र लगा दें या भले ना लगाएं तो एक ही बात है। तो एक चीज़ और मैंने आपको अहम बतानी है, तो उसमें इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर एक मिसाल की बात है, ECU सिस्टम है आपका, मतलब गाड़ी ECU सिस्टम है, जिसे कंप्यूटर गाड़ी कह लें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो इंजन होता है जिसके ECU होता है और कोमल रेल लगी होती है और इजेक्टर सिस्टम होता है, जिसका ये पंप नहीं होता, वो दूसरा पंप होता है, हाई प्रेशर पंप। तो अगर वो इंजन है उसका भी आप पिस्टन निकाल सकते हैं। फिर उसके साथ ये करना पड़ता है, अगर ECU गाड़ी है आपकी, कंप्यूटर गाड़ी है, तो उसका ये सिस्टम आपको करना पड़ेगा। जो इसका 6 नंबर हमने पिस्टन निकाला है, जौन सा नंबर भी पिस्टन आप निकालें तो उसका जो एटोमेज़र वाला पैप है, जो इजेक्टर का पैप होता है, ठीक है, जैसे उसके इजेक्टर लगे होते हैं, वो आपने पैप लाइन बिल्कुल बंद कर देनी है। उसके साथ 1% भी नुकसान नहीं है, ठीक है। उसकी आपने पाइपलाइन बंद कर देनी है, इसकी हमने पाइपलाइन बंद नहीं करनी। अगर इसकी पाइपलाइन बंद करेंगे तो पंप को नुकसान हो सकता है कोई ना कोई। तो इसीलिए मैंने आपको ये समझाना था कि जो ECU सिस्टम हो तो उसका भी पिस्टन आप निकाल सकते हैं। पिस्टन निकाल के उसकी सूरत हाल यही होएगी, जौन सा आपने पिस्टन निकालना है वही उसका जो पैप है, कोमल रेल से जो आ रहा है पैप, इजेक्टर को जो लग रहा है, उसको आपने बंद कर देना है, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताना था। अभी जो है हम इसका ये पैप वगैरह लगा देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। तो हमने एटोमेज़र को लगा दिया है, ठीक है। तो ये पैप भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो अभी जी दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं, तो आपको दिखाते हैं दोबारा स्टार्ट करके। चलो जी स्टार्ट करो। तो आप इजेक्टर सिस्टम भी ऐसे कर सकते हैं, जो तो ये इसलिए करना पड़ता है, तो रास्ते पे अगर आपको कोई पार्ट्स वगैरह ना मिले, सामान ना मिले, तो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि इनके पास पैसे का मसला था, पैसे नहीं थे इनके पास,
ऐसा है, इतनी मिसिंग है इसकी स्लो में। तो इतना फ़र्क है। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल फुल स्लो में है, ठीक है, स्लो खड़ी हुई है। अगर इसको हम एक्सीलेटर देते हैं तो एक्सीलेटर ये है, ठीक है, तो एक्सीलेटर से ये है। तो ये जी माशाल्लाह क्लियर हो चुका है। तो हमने कैबन इसका नीचे कर दिया है। अभी जो है हम चलेंगे, गाड़ी को हमने चेकिंग करनी है, इसको चला के देखना है कि अच्छे से चल रही है, कोई मसला तो नहीं हो रहा, गाड़ी के मतलब ज़ोर वगैरह ठीक है, तो ये कराची तक जा सकती है। तो चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट आती रहे। तो आपने कमेंट ज़रूर करना है चैनल के बारे में। तो अभी चलेंगे, आपको भी दिखाएँगे। ये जी हम जा रहे हैं इसको चेकिंग करने के लिए गाड़ी को। तो मैंने कहा साथ में आपको भी बताते चलें। तो माशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल ठीक जा रही है। तो एक पिस्टन निकालने से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।